हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हर्ष स्टडी जोन। आप लोग मुझे बहुत ही मैसेज कर रहे थे कि भैया आपका डेली क्या शेड्यूल रहता है। जब से ही मेंस का डेट आया है तब से ही आप लोग मुझे बहुत मैसेज कर रहे थे भैया आप अपना डेली शेड्यूल बताइए कि आप डेली क्या फॉलो करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा, लास्ट 20 दिन का स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको 20 दिन क्या करना है और मैं क्या फॉलो करता हूँ वो आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया हूँ। आप चाहें तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अच्छे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है मैं आपको वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और भी कुछ भी जो भी रहता है पीडीएफ वगैरह मैं वो भी आपको वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है जिसको मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूँ यूट्यूब पे, मैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बताता हूँ कि मेरा डेली का क्या प्रोसेस रहता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ। तो मैं जैसे ही सवेरे उठता हूँ, उठकर मैं फ्रेश वगैरह होकर पहले मैं खाना बना लेता हूँ जो भी होता है। खाना वगैरह बनाकर स्नान वगैरह करके जब उसके बाद सबसे पहले मैं मॉक देता हूँ। इसका तो मेरे लगभग 2 घंटे का मॉक होता है, तो मैं 2 घंटे का मॉक देता हूँ। उसके बाद उसमें जो भी हुआ सही गलत तो वो पहले मैं बस एक ओवरव्यू देख लेता हूँ कि कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ। वो सब देखने के बाद मैं उसके तुरंत बाद ही मैं एस एस सी जी आर जो टाइपिंग होता है वो 15 मिनट का साथ ही कर लेता हूँ, टाइपिंग भी कर लेता हूँ। तो आप लोग को भी अगर जिसका टाइपिंग कमजोर होगा, मतलब कि जिसका टाइपिंग अच्छा नहीं होगा, तो आप मैं एक 15 मिनट का एक टाइपिंग करता हूँ। आप हो सके तो 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जिस प्रकार भी आपका जिस प्रकार आपका स्पीड होगा उसके साथ आप कर सकते हैं। तो मैं टाइपिंग जो करता हूँ वो करता हूँ टेस्टमेंटर.इन एक टाइपिंग वेबसाइट है। तो मैं उसी टाइपिंग वेबसाइट पे प्रैक्टिस करता हूँ जिसका इंटरफेस सेम टू सेम डिक्टो एसएससी का जिस प्रकार इंटरफेस रहता है उसी प्रकार का उसका इंटरफेस रहता है। तो आप भी वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना टाइपिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका कि आप अगर 1 महीना का लेते हैं तो 1 महीना का मंथ 89 रुपए का है। अगर आप उसमें मेरा कूपन कोड हर्ष20 यूज करते हैं तो आपको और भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और 23 के आसपास पड़ेगा। तो मैं वो टाइपिंग वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से जाकर आप टाइपिंग वेबसाइट पर ट्राई कर सकते हैं और आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं जैसे ही टाइपिंग कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल है जिसपे कि वो डेली 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि जो प्री का जो रहता है क्वेश्चन वही क्वेश्चन उसी प्रकार का 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। 5 कंप्रेहेंशन, 5 क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस वगैरह जो भी रहता है उस पर प्रोवाइड करते हैं। वो सोमवार से शनिवार तक प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चन, और रविवार को जितना भी vocab रहता है उसका कंपाइल करके एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं वही सोमवार से शनिवार में उसी को सोल्व करता हूँ और रविवार को जो vocab होता है मैं उसको पढ़ लेता हूँ। तो उसी को सोल्व करता हूँ। सोल्व करने के बाद जो कौन सा गलत हुआ कितना सही हुआ वो मैं देख लेता हूँ, और उसका मैं एक लिखता हूँ डेली कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि मैं किस प्रकार से इसको सोल्व करता हूँ और किस प्रकार से मैं नोट करता हूँ। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ उसका पूरा देख लेता हूँ कि कौन सा गलत कौन सा सही गया है। उसके बाद उसमें जो vocab रहता है लगभग 50 के आसपास vocab रहता है, वो vocab को पढ़ लेता हूँ केवल एक बार, गो थ्रू कर लेता हूँ, और फिर रविवार को जो होता है उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। मैं वही डेली करता हूँ इंग्लिश के लिए। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद टेलीग्राम पे ही परमार एसएससी के जो चैनल है उस पर डेली 20 को जीएस का और 20 को इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। मैं वो डेली उसको डेली सोल्व करता हूँ। 20 को जीएस का सोल्व कर लेता हूँ, 20 को इंग्लिश का जो होता है वो क्यूज फॉर्मेट में रहता है, मैं उसको सोल्व कर लेता हूँ। जहाँ से जो गलती हुई जो सही हुई मैं सारा चीज में सीख लेता हूँ। उसके बाद फिर एक इंग्लिश कक्षा करके एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे कि डेली वो प्रीवियस ईयर vocab जो रहता है उसका डेली क्वेश्चन, कभी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर फ्रेजल वर्ब, ये सब जितना भी तरीके का रहता है वो 50-50 क्वेश्चन करके प्रोवाइड कराते रहते हैं। मैं उसको डेली अटेम्प्ट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल से ही मैं सारा vocab को कंप्लीट कर लेता हूँ एक प्रकार से। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं फिर मैथ का जब जिस प्रकार से मूड रहा तो कभी मैथ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगा लेता हूँ, और कभी पढ़ने का ज्यादा मूड नहीं किया तो मैं इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक लगा लेता हूँ। ज्यादा करके मैं मैथ और रीजनिंग का ही सेक्शनल मॉक लगाता हूँ, जिससे कि मेरा इंग्लिश ये मैथ में टाइम कम लगे और ज्यादा इफिशियंसी से मैं कर सकूँ। डेली एक सेक्शनल मॉक लगाता हूँ। अभी तो एसबीआई क्लर्क का आप लोगों को पता ही होगा कि एसबीआई क्लर्क का अच्छा वैकेंसी लगभग 14,000 के पास वैकेंसी आया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एसबीआई क्लर्क का जो है वो मैं उसका भी मॉक, कब 1 घंटा का जो मॉक होता है मैं वो मॉक अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर आप भी अगर चाहते हैं तो अगर आपने भी फॉर्म भरना चाहते हैं तब भी भर सकते हैं, बिकॉज इसमें वैकेंसी अच्छा है और आप उसका भी मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा मेरा जो है ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2024 के बाद कंप्लीट हुआ है। तो मैं इस बार एलिजिबल ही नहीं हूँ सीजीएल के लिए, लेकिन मैं मेंस का अच्छी तो एग्जाम तो दूंगा, लेकिन मुझे उससे ज्यादा आशा तो नहीं है। इसलिए मैं एसबीआई क्लर्क पे ज्यादा फोकस करूंगा, उसका मैं डेली एक मॉक जो अटेम्प्ट करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसका भी आपको वीडियो बनाकर शॉर्टकट फॉर्मेट में आपको यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ। तो सेक्शनल मॉक देने के बाद और जैसे ही मैं भी स्टार्ट किया हूँ एसबीआई क्लर्क का मॉक देना,
तो ये सब मॉक देने के बाद जैसे ही मैं मॉक में दे देता हूँ, मैं उसके बाद मैं बस एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ कि कौन से क्वेश्चन सही है और कौन से क्वेश्चन गलत हैं। मैं इसका अभी एनालिसिस नहीं करता हूँ, बस एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ कि गलत और क्वेश्चन सही कौन से और कितने में ओवर टाइम हुए हैं। इस सब मैं बस ये सब देख लेता हूँ। उसके बाद मैं लगभग 10 से 15 मिनट का थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। उसके बाद फिर से मैं अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि टेक्स्ट बुक पे आया हुआ रहता है टीयर 1 का टेक्स्ट बुक, मेगा लाइव टेस्ट टीयर 1 का जैसे आ रहता है, तो मैं बस मैथ और रीजनिंग को छोड़ देता हूँ। 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन जीएस का, उसको मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट बुक पे कभी इंग्लिश का स्पेशल आया हुआ रहता है लाइव में, और कभी सीजीएल का आया हुआ रहता है, कभी अब देखिए एसबीआई क्लर्क का है तो उसका आया हुआ रहता है, पीओ का आया हुआ रहता है, कभी सीपीओ का आया हुआ रहता है। मिनी लाइव टेस्ट उसमें 100 क्वेश्चन लगाते हैं। वो सब जो भी क्वेश्चन रहते हैं मैं उसको डेली सोल्व करता हूँ। लगभग डेली 50 से 100 क्वेश्चन मैं लगभग इंग्लिश का सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये सब जो भी टेलीग्राम पे और ये सब पे जो मौक देता हूँ उसके अलावा मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज आपको ही पता होगा कि आपकी कमजोरियां क्या है, मुझे भी पता है कि मेरी कमजोरी क्या है। तो मेरी कमजोरी ज्यादा इंग्लिश और जीएस है, ज्यादा करके जीएस है। तो मेरा ये जो कमजोरी है मैं उस पर वर्क करता हूँ। आपको भी जो कमजोरी है आप उस पर वर्क करें। मैंने अपनी कमजोरी पर करता हूँ, आप अपनी कमजोरी पर कर सकते हैं कि आपको किस पे वर्क करना है जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। ये सारा चीज जैसे मैं पूरा मॉक को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटे के लिए बाहर घूमने चला जाता हूँ, थोड़ा जिससे कि माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर जब उसके बाद फिर मैं जब स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटे के आसपास मैं जीएस पढ़ता हूँ। जिससे मैंने बताया है कि मेरा जीएस में कमजोरी है, तो जीएस में मुझे जो भी टॉपिक वीक लगता है मैं उसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ और डेली एक टॉपिक थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे जीएस पूरा पढ़ जैसे ही जीएस मेरा जो भी टाइम 1 घंटा से 1.5 घंटा तक रहते हैं मैं वो पढ़ लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं जितने समय बचते हैं, लगभग मैं 11:30 से 12 बजे के आसपास सोता हूँ, तो उससे जितने भी समय बचते हैं उस टाइम में मैं केवल एनालिसिस करता हूँ कि कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, गलत हुए तो किस कारण से गलत हुए, कौन से सिली मिस्टेक हुए, जो भी क्वेश्चन होते हैं किसमें ज्यादा टाइम लगे किसमें कम लगे, वो सब सारा मैं उस पर वर्क करता हूँ और उस पर थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करता हूँ। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन नहीं, मैथ में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सही नहीं समझ में आते हैं, चाहे फिर इंग्लिश के ही जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं समझ में आते हैं, तो उसको मैं यूट्यूब से सर्च कर लेता हूँ कि उसमें कहाँ पे क्या दिक्कत हुई और कौन सा क्वेश्चन क्या है। तो कभी कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको गूगल सर्च कर लेता हूँ। तो आप भी इस प्रकार के कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोसेस सही रहता है लगभग कि इफेक्टिव 7 से 8 घंटे से ऊपर मेरा इफेक्टिव प्रोडक्ट निकल सके इससे। तो मैं यही को डेली कोशिश करता हूँ और मैंने अपना शेड्यूल बताया कि मेरा ये शेड्यूल फॉलो करते हैं। तो आप भी चाहें तो आप भी मेरे तरह से आप भी अपना फॉलो कर सकते हैं। और मेरा कमजोरी कुछ और है, आपका कमजोरी कुछ और हो सकता है। तो इससे मेरा मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर मैं थोड़ा कम समय देता हूँ। अगर आपका वीक होगा तो आप उस पर ज्यादा समय दे सकते हैं। तो आप अपने तरफ से इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से किस पे ज्यादा समय और किस पे कम समय देना है। ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए इंग्लिश और जीएस है, आपके लिए मैथ और ये हो सकता है। किसी के लिए टाइपिंग थोड़ा सा कमजोरी होगा तो आप किसी लोग टाइपिंग पे वर्क कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से जिसका भी कमजोरी होगा आप उस पर वर्क कर सकते हैं। और टाइपिंग का मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया हूँ, तो आप वहां जाकर टाइपिंग डेली करना जरूर, उस पर टाइपिंग जरूर कम से कम 15 मिनट तो जरूर कीजिएगा। रोज कितने को टाइपिंग इस बार सीएचएसएल मेंस में कितने को टाइपिंग लेट हुआ है, उसके नंबर 330 प्लस थे लेकिन उसको टाइपिंग में ही फेल है। इस बार टाइपिंग को हल्के में ही लेना है और टाइपिंग डेली करना है। और उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा हूँ, तो आप वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप टेस्टमेंटर.in जो है उस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को फ्रेंड के पास शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लाइक और अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो भी रहेगा आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।